नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। भारतीय परंपरा में दान को केवल पुण्य का काम नहीं, बल्कि जीवन की नकारात्मकता को दूर करने का एक माध्यम माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पीतल का दान इतना शुभ क्यों माना जाता है? क्यों मंदिरों में पीतल के लोटे, कलश और दीपक का इस्तेमाल किया जाता है? और आखिर ज्योतिष में पीतल का संबंध किन ग्रहों से माना गया है? तो आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे पीतल के दान का धार्मिक महत्व, ज्योतिष फायदे, सही नियम, सही समय और आसान उपाय जो आपकी किस्मत तक बदल कर रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्यों खास है पीतल। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पीतल को इतना पवित्र और शुभ क्यों माना गया है। तो पीतल तांबा और जस्ता यानी कि जिंक से मिलकर बनी एक धातु है। भारतीय परंपरा में इसे संतुलन, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में ज्यादातर घरों में पीतल के बर्तन ही होते थे। माना जाता है कि पीतल के पात्रों में भोजन करने से शरीर में ऊर्जा और संतुलन बना रहता है। संस्कृत में पीत का अर्थ होता है पीला रंग, और पीला रंग भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से जुड़ा माना गया है। यही कारण है कि पूजा पाठ, यज्ञ और धार्मिक कर्मकांड में पीतल के कलश, दीपक और लोटे का विशेष महत्व हमेशा बताया गया है। अब बात करेंगे कि आखिर पीतल का दान क्यों माना गया है सबसे ज्यादा शुभ। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीतल का संबंध मुख्य रूप से गुरु और बुध ग्रह से माना जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु कमजोर हो तो जीवन में सम्मान, ज्ञान और आर्थिक स्थिति की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं बुध कमजोर होने पर निर्णय लेने की क्षमता, वाणी और व्यापार प्रभावित हो सकती है। ऐसे में पीतल का दान करने से इन ग्रहों की स्थिति मजबूत होने लगती है। मान्यता है कि इससे बुद्धि तेज होती है, संवाद क्षमता बेहतर होती है और व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। इतना ही नहीं, व्यापार, नौकरी में भी सकारात्मक बदलाव तक देखने को मिल सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं में ये भी कहा गया है कि पीतल का दान नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में मददगार साबित होता है और सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। अब बात करेंगे कि आखिर भगवान विष्णु और पीतल का संबंध आखिर क्या है। तो दोस्तों धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु की पूजा में पीतल के पात्रों का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि पीतल के कलश और लोटे में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करने से घर में बरकत बनी रहती है। महाभारत काल के समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को दिए गए अक्षय पात्र का उल्लेख मिलता है, जो कभी खाली नहीं होता था। इसी वजह से पीतल को समृद्धि, स्थिरता और प्रतीक भी माना गया है। दोस्तों कई लोग गुरुवार के दिन पीतल की कटोरी में चने की दाल रखकर दान करते हैं। कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। और ये दान आप किसी जरूरतमंद वाले को ही करें। यानी कि अब जानेंगे कि किस तरह पीतल का दान करें। तो अब सवाल ये है कि आखिर पीतल का दान कैसे करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार पीतल का लोटा, कटोरी, थाली, कलश या दीपक दान करना बहुत शुभ माना गया है। अगर गुरु कमजोर हो तो गुरुवार के दिन पीतल के पात्र में चने की दाल भरकर किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। ये आपके लिए लाभकारी है। पूर्णिमा के दिन पीतल के कलश में शुद्ध देसी घी भरकर मंदिर में दान कर सकते हैं। ये भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलती है। अगर वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा हो तो ज्योतिष सलाह लेकर पीतल के लोटे का दान करना शुभ माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर पीतल का दान करना सबसे शुभ समय क्या है। तो अब बात करते हैं उस समय की जब पीतल का दान करना सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है। सबसे पहले आता है गुरुवार का दिन, क्योंकि गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह और भगवान विष्णु से माना जाता है। इस दिन पीतल का दान करने से ज्ञान, सम्मान और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मान्यता है ये भी है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन पीतल का घड़ा या कलश दान करना भी शुभ माना गया है। धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदना और दान करना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि ये भगवान धन्वंतर की प्रिय धातु मानी जाती है। वहीं अधिक मास या मलमास में पीतल के पात्रों का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति मिलती है। अब बात करेंगे कि पीतल और ग्रहों का गहरा संबंध आखिर क्या है।
तो दोस्तों, ज्योतिष में पीतल को सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि ग्रहों की ऊर्जा से जुड़ा माध्यम माना गया है। गुरु ग्रह ज्ञान, धर्म, सम्मान और समृद्धि का कारक माना गया है। वहीं बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पीतल के पात्रों का उपयोग करना, दान दोनों ही शुभ माने गए हैं। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति की सोच, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जीवन में स्थिरता आने लगती है। कुछ परंपराओं में माता बगलामुखी की पूजा में भी पीतल के पात्रों का उपयोग किया जाता है। वहीं मां लक्ष्मी की पूजा में पीतल के दीपक में घी का दीप जगाना बेहद शुभ माना जाता है। अब बात करेंगे कि पीतल के दान से जुड़े आसान उपायों। तो दोस्तों, अगर आप आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव या करियर में रुकावटों से परेशान हैं, तो कुछ आसान उपाय कर सकते हैं। जैसे कि गुरुवार के दिन पीतल के लोटे में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। वहीं पीतल की कटोरी में चने की दाल रखकर दान कर सकते हैं। हमने पहले भी बताया, ये दाल किसी जरूरतमंद को दीजिएगा। मंदिर में पीतल का दीपक दान कर सकते हैं। पीतल के पात्र में जल भरकर पीपल के पेड़ में अर्पित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, अब बारी आज के अंतिम विचार की। दान सिर्फ वस्तु का वस्त्र नहीं होता, दान इंसान के संस्कार और भगवान का ज्ञान होता है। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देख रहे थे ग्रहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। नमस्कार।